26वीं आईनी तरमीम इसी अदालत में चैलेंज हुई। जो अदालत इस तरमीम से वजूद में आई, कई माह इस केस की समाअत के इंतजार में गुजर गए। ये केस आईनी बेंच या फुल कोर्ट के दरमियान फुटबॉल बन गया, तो आखिरकार इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करना ही पड़ा। क्या इस केस के फैसले से ये तकसीम और तनाज़ा खत्म हो जाएगा या ये मजीद तनाज़ात को जन्म देगा? क्योंकि ये पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। कुदरत का कानून तो ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज में बेहतरी आती है, तजुर्बा बढ़ता है, महारत बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, इदारों की वर्किंग बेहतर होती है। बचपन में इंसान शरारती होता है, जवानी में नादानियां करता जाता है, लेकिन अढेर उम्र में अक्लमंद हो जाता है, मसाइल से बचता है या उनका हल निकालता है, चूंकि वो वक्त और हालात की सर्दी गर्मी देख चुका होता है। लेकिन ये कानून, ये हकीकत और ये रिवायत पाकिस्तान की अदलिया में आकर दम तोड़ जाती है, उल्टी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया 70 साल बाद भी ना मैच्योर हुई है और ना ही इतनी तवाना और ताकतवर कि जिस मकसद के लिए बनाई गई थी ना, वो मकसद पूरा कर सके। लोअर जुडिशरी का हाल इतना बुरा है कि खुद मौजूद जज ये कह चुके हैं कि दादा कोई मुकदमा करता है तो पोते भी तारीखें भुगतते भुगतते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मुकदमा चलता रहता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। आला अदलिया मुकदमा से लड़ने के बजाय आपस में लड़ती दिखाई देती है। मौजूद जजेस की तकसीम ने इदारे को कमजोर से कमजोर कर दिया है। अब पता नहीं कि अवाम का मफाद था या हुकूमत का अपना मफाद था, लेकिन अदलिया की इस्लाहात के नाम पर आइन में तरमीम कर दी गई, लेकिन कुछ ठीक होने के बजाय इस तरमीम से बिगाड़ पैदा हुआ है। मकसद तो ज़ेरे इल्तिवा जो मुकदमात थे उनका खात्मा था, लेकिन मुकदमात का बोझ वहीं का वहीं है और सुप्रीम कोर्ट, आईनी बेंच और गैर आईनी बेंच की कशमकश की नजर हो गई है और यूं ये अच्छा काम भी बुरा बन गया। इस तरमीम ने मजीद तकसीम पैदा कर दी। मौजूद जज मुबैना तौर पर मुकदमात सुनने के इख्तियारात पर तकसीम हो गए, कभी तंज सुनाई दिया तो कभी संजीदा रिमार्क्स दिखाई देने लगे, क्योंकि यह पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली सुप्रीम कोर्ट और जजेस कमेटी के बनाए गए बेंचेस की शफाफियत पर सवाल उठने लगे तो एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा शुरू कर दिया गया। इस मुकदमे में एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हाथ धोने पड़े। केस डीलिस्ट होने के बावजूद समाअत भी हुई और फैसला भी महफूज हो गया, जो कल सुनाया जाएगा, क्योंकि यह पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। 26वीं आईनी तरमीम इसी अदालत में चैलेंज हुई। जो अदालत इस तरमीम से वजूद में आई, कई माह इस केस की समाअत के इंतजार में गुजर गए। ये केस आईनी बेंच या फुल कोर्ट के दरमियान फुटबॉल बन गया, तो आखिरकार इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करना ही पड़ा। अब कल इस केस की पहली समाअत है। क्या वही आईनी बेंच इस तरमीम का फैसला करेगा जो इस तरमीम का नतीजा है, या मामला आखिरकार फुल कोर्ट की तरफ जाएगा? इन सवालों के जवाब का आप सभी को इंतजार है, लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस केस के फैसले से ये तकसीम और तनाज़ा खत्म हो जाएगा या ये मजीद तनाज़ात को जन्म देगा? क्योंकि ये पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। प्रोग्राम में इस सब पे भी बात करेंगे। आमिर इलियास वाना साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का बिलाखिर ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जो समाअत है वो कल होने जा रही है, और लगता ये है कि पहले ही अदलिया जो है वो मैदान जंग बन चुकी है, क्योंकि सिर्फ वो बातें जो या वो मामला जो पसे पर्दा हुआ करते थे ना, अब वो खुतूत और रिमार्क्स की सूरत में वो पब्लिक हो रहे हैं। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? बस एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि 26वीं तरमीम से पहले सुबह एक तौहीन अदालत का फैसला आना है। 2 जज साहिबान ने, सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब और रकील अब्बासी साहब ने वो देना है, और फिर 26वीं तरमीम के बाद 1 बजे का टाइम रखा हुआ है। जो ये जो भी फैसला देंगे वो वहाँ पे बहरहाल जेर बहस आएगा। जो 6 वो इंट्रा कोर्ट अपील भी है ना आमिर इलियास राना साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार की कल ही। हाँ जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि फैसला जो 9:30 बजे आएगा वो 1 बजे होगा। तो मेरे जहन में 1997 का मंजर घूम गया है कि जब सजाद अली शाह मरहूम फारूक लगारी के साथ मिल के हुकूमत के खिलाफ महाज बनाए हुए बैठे थे, तो उनको एक शख्स आके जुबानी दरखास्त करते हैं और वो कहते हैं कि जी रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड। क्या रिस्टोर्ड? आर्टिकल 58(2) भी असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार सदर का बहाल कर दिया गया। ठीक है जी। ये जो नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दोनों ने मिलके 8वीं तरमीम का खात्मा किया था। फिर क्या होता है, वहां से 3-4 लोग दौड़ते हैं और एक और बेंच में जाते हैं, हम भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। दूसरे जज साहिबान बैठे होते हैं, वो कहते हैं सर उन्होंने ये रिस्टोर कर दिया। वो कहते हैं सस्पेंडेड सस्पेंडेड सस्पेंडेड, और फौरी तौर पे वो आर्टिकल जो इधर रिस्टोर हुआ था दूसरे बेंच से, उसको सस्पेंड कर दिया गया कि यानी ये ऑर्डर गलत था। ठीक है। नतीजतन फारूक लगारी को घर जाना पड़ा। सजाद अली शाह साहब भी चले गए। क्या हुआ?
अच्छा, अब क्या होने जा रहा है? अब जज साहिबान ने खतूत लिखने शुरू किए हुए हैं। महलाती साजिशें कभी कहीं और हुआ करती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको बकौल फवाद चौधरी के ये भी एक सियासी जमाती हैं इस तरह, तो वो आपस में अब गुत्थम गुत्था खतूत के जरिए हो रहे हैं। ठीक, कि तुम भी खत लिखो, मैं भी लिखूं, और सबसे पहले मीडिया को अपनी अपनी बारी पे लीक कर दें। आमिर अली शाह साहब, जरा मुझे भी यहाँ पे जरा सवालात कर देते ताकि ना थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएं। भी आप जो बात कर रहे हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के जो एतराजात हैं, जरा ये बताइए कि उनको आप कैसे देखते हैं? चूंकि सर उनका एक उनकी वाज़ेह शिकायत तो ये है कि जी अब बेंचेस एग्जीक्यूटिव की मर्जी से तश्कील हो रहे हैं। वो कहते हैं जुडिशल कमीशन में एक वाहिद वोट मेरा ही होता है जो मुखालफत में होता है, और फिर ये एडिशनल रजिस्ट्रार वाला इशू जिसका आपने जिक्र किया वो भी सामने। तो आप नहीं समझते कि उनके जो एतराजात हैं वो जायज हैं, उनमें कोई वजन है? असल में ना इसके ऊपर तो वो फैसला जज साहिबान कर ही लेंगे, क्योंकि हम तो वो देखेंगे ना कि जब आपकी अपनी जात मुंसलिक होगी चीफ जस्टिसशिप ना मिलने से, तो क्या आपको वो केस सुनना चाहिए जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक? जिस तरह ये इन्होंने जो खत लिखा है कि जी आपने तो चूंकि खुद फैसला करना है और आप इसके फायदे में हैं, दो जज साहिबान जो उस कमेटी में बैठते थे, तो हुजूर आप जो तौहीन अदालत लगा रहे हैं वो भी तो आपकी जात से मुंसलिक है, आपको दूसरे के हवाले कर देनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक, ये सारे के सारों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो किसको ठीक कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? सर लेकिन देखें, मंसूर अली शाह साहब के नजदीक इन तमाम मसाइल का वो ये कहते हैं कि जी फुल कोर्ट बना दें ताकि जो सारी सुप्रीम कोर्ट है उसका एक मजमूई जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आ जाए। तो आप समझते हैं कि अगर जजेस कमेटी फुल कोर्ट बना देती है तो ये इतनी जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं ये सारी खत्म हो सकती हैं? मेरा ख्याल है कि जजेस कमेटी पहले फैसला कर चुकी है ना कि ये आईनी बेंच सुनेगा, इसीलिए 26वीं तरमीम वहां जा रही है। तो इन्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे उमर अता बंदयाल साहब को कहते थे कि आप फुल कोर्ट ना सही फुल कोर्ट कमेटी बुला लें, चैम्बर में बैठ जाएं अपने सारे के सारे जज साहिबान, तो आप बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। काजी साहब ने फुल कोर्ट बिठाई, कई दफा बिठाई, और नतीजतन उनके खिलाफ भी फैसला आया। जो 8 जजों ने यकसुई के साथ जो दरखास्त दहिंदा नहीं थी पीटीआई, और उसके हक में फैसला दिया खवातीन की नशिस्तों का। तो जिस तरह वो अमल दरामद नहीं हुआ उसी तरह आम इंतखाबात का पहले नहीं हुआ था। तो अब ये तो बहैसियत मजमूई जज साहिबान का काम है, क्योंकि परसों मैंने ये चेक किया था जुमे वाले दिन कि ये क्या चल रहा है और जजेस क्या सोच रहे हैं। तो एक बड़े सीनियर जज हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हम लोग आपस में बैठ के इस मामले को हल कर लें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब का ना, मैं कोई उनके उसको नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें गुस्सा ज्यादा ही आ चुका हुआ है और चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो बस चले, सर मुझे मेरा ख्याल ये है कि आ गया है, लेकिन सर आप भी तो देखें ना कि ये हालात की संगीनी आमिर इलियास राना साहब और आप बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। अभी आपने कहा ना ये बात जो है वो खतूत से आगे बढ़ के जजेस कमेटी के खिलाफ तौहीन अदालत की बात और फिर ये जुडिशल ऑर्डर्स तक पहुंच चुकी है सर। फिर कल मंसूर अली शाह साहब महफूज फैसला भी सुना रहे हैं। तो ये मामलात, और फिर कल 26वीं आईनी तरमीम भी जाहिर है कल उसकी समाअत शुरू हो रही है, तो वो भी आईनी बेंच ही सुनेगा आमिर इलियास राना साहब। और ये कितने अरसे चल सकता है मामला? देखें, सेंस प्रीवेल करती है तो मंसूर अली शाह साहब हो सकता है कहें कि चूंकि 6 रुकनी बेंच भी बन गया है तो वो इस ऑर्डर को विड्रा कर लें तौहीन अदालत वाले को। जब चीजें वो कह चुके कि जी किसी को स्केपगोट बना रहे हैं, और वो एक जज साहब ने ये भी कहा कि फिर तौहीन अदालत का नोटिस तो उनको चला जाना चाहिए जिन्होंने ये की जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने तो कुछ नहीं किया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जो दरखास्त इंट्रा कोर्ट की अपील में जा रही है वो कुछ और कहानी सुना रही है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने पहले दिन बात कही थी उसके बरक्स उन्हें खुद दोबारा बताना पड़ा कि हाँ मैं नहीं बैठा था, जाके एक ही वक्त में 2 कमेटियां बैठ गई थी। तो ये तो फिर अब आईनी बेंच ही तय करेगा, चाहे 26वीं तरमीम हो, ये जाएगा तो उधर ही।